तो चलिए इस सिंपल सादे क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ अपने को क्वेश्चन पढ़ के, स्टेटमेंट पढ़ के उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। देखो स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल आइस मेल्ट इन सच अ वे दैट रेट ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब dv, कभी भी रेट की बात करेंगे मतलब डिफरेंशिएट, तो dv बाय dt की बात कर रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो जहां भी रेट आया मतलब टाइम आया, डिक्रीज हुआ, ठीक है, वॉल्यूम की बात किए, और dv मतलब चेंज इन वॉल्यूम की बात किए मतलब dv बाय dt की बात किए, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब dv बाय dt की बात किए, ठीक है। तो यहां पे dv बाय dt क्या बोल रहा है, डिक्रीज हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया। तो ऐसा एक स्टेटमेंट बोल रहा है, उसमें डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं dv बाय dt, अगर मैं हटाऊंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये माइनस के एस आ जाएगा, ठीक है, माइनस के एस। के इज अ कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, लेकिन माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि डिक्रीज हो रही थी वैल्यू। अब यहां पे आते हैं, हमें निकालना है प्रूफ दैट रेडियस ऑफ बॉल इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब किसी वेरिएबल के साथ नहीं, किसी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, एक किसी वैल्यू के साथ। dr बाय dt हमें फाइंड करना है, तो वॉल्यूम d बाय dt ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस के, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा 4/3 पाई, ये मिला मुझे 3x स्क्वायर, सामने आया dr बाय dt जो हमें फाइंड करना है, माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर। देखो क्या कैंसिल होगा, 4 कैंसल, 4 कैंसल, पाई कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल, 3 कैंसल। देखो dr बाय dt की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हैंस प्रूव्ड। क्यों भाई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या था, प्रूव दैट रेडियस ऑफ आइस बॉल विथ डिक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, तो dr बाय dt की बात कर रहा है। मैंने बताया रेट की बात किया मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात किया, तो dr बाय dt अगर एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है और माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि भाई डिक्रीज हो रहा है, और किसी भी एक k वैल्यू से, k मतलब क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ। तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन बहुत आसान, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, और इजी रहेंगे। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या गिवन है, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाओ और डिफरेंशिएट करो और सॉल्व करो, ठीक है। कंटिन्यूअस चैनल पे क्वेश्चन आते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, देखते रहो।